अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यहाँ BCA, BBA, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया PG कॉलेज में या कॉल करें 99 391 23 815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। MLC चुनाव को लेकर सिवान सदर के राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए जनप्रतिनिधियों को 4 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग कैसे करना है इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर महागठबंधन के उम्मीदवार विनोद जायसवाल, राजद जिला अध्यक्ष परमात्मा राम, सिवान सदर के राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी, राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव के साथ सदर प्रखंड के अन्य पंचायत से आए हुए मुखिया, BDC वार्ड सदस्य, प्रखंड प्रमुख उपस्थित रहे। इस मौके पर राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों से MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल के पक्ष में वोट देकर महागठबंधन के हाथों को मजबूत बनाने का अपील किया और बताया कि आप सभी के सहयोग विनोद जायसवाल चुनाव जीतते हैं तो यह आप सभी के लिए मान सम्मान व हक की लड़ाई लड़ेंगे। नए नए उद्योग लगाकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने का काम करेंगे। विनोद जायसवाल आप सभी के सुख दुख के भागीदार रहेंगे। मंकेश्वर माझे मुखिया ग्राम पंचायत राज यादव राष्ट्रीय जनता दल युवा अध्यक्ष महिला पंचायत BDC सिपाही साहब पिठौरी BDC पंचायत वार्ड नंबर 8 पीछे से जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आपका तो अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी तरफ से आग्रह करती हूँ कि 2 नंबर पर वोट देना है जायसवाल सिंह को। लड़ रहे हैं हम लोगों के यही है, अन्य कोई नहीं। रउआ लोग पहचाना तो नहीं ना है? हाँ ठीक बोले। हम हर एक पंचायत में घूमल बाने, रउआ लोग से तो भेंट ना बहुत हो ही, लेकिन राउत फैमिली मेंबर से हमारा सब कोई से बात पैदा मालूम रउआ लोग के जो वादा कैले रहे कि हम 3 गो प्लानिंग कैले बानी। एगो तो लइकवन सब बेरोजगार पारसन, तो ओकरा चलते बड़ी मतलब ऐजा लूटपाट के घटना होता पर मतलब समझी कि सब लइकवा गलत रास्ता में चल गई भारत बा, जेकरा चलते बड़ा क्राइम बढ़ल बा। तो हम अपन फैक्ट्री खोलतनी जेकरा में सबसे पहले राउ परिवार के कोई भी एक आदमी के वैजा व्यवस्थित करल जाए, समझनी ना। वो करीब 3-4 हज़ार नौकरी हम प्रोवाइड कराई। देखिए जो बोले नहीं करे नहीं। और दूसर चीज़ बा कि राउट पेंशन के हम लड़ाई लड़ब। ओकरा में बा कि अगर जनता विधायक को चुनती है तो जनता आप लोग के भी चुनती है, तो सौतेला व्यवहार काहे है? जब विधायक लोग को मिलता है तो आप लोग को क्यों नहीं मिलेगा? तो ये मैटर हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ब। एकरा में सरकारी खजाना पर जोर पड़ेला, लेकिन एकरा में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कंट्रीब्यूशन बा। तो पूरा प्रयास करब कि हो जाए, होई ना तो कुछ तो रास्ता जरूर निकाले। जैसे डेवलपमेंट का काम होगा तो वो सब कुछ रास्ता जरूर
कि हाँ, और तीसरा चीज की रउआ लोग जाए नहीं मुख्यालय में तो इंतजार करे के पड़ेला, चाहे थकल हारल जे पहुँचे नहीं तो जब बैठे के जगह ना रहेला तो एगो हम विश्राम गिरी बनवाई जेकरा में सब सुविधा रही कि आराम से बैठी, पंखा चलते रही, गर्मी में हीटर लागल रही, शौचालय रही, ओकरे में रउआ लोग लेडीज के अलग, जेंट्स के अलग, ओकरे में बैठ के टाइम पास करे के बाद ताशों के लिए और रउआ लोग और सब गांव वाला से बात हुई। अब वो गांव के मुखिया आइल बारा, वहाँ के वार्ड मेंबर आइल बारा, सबके हाल चाल रउआ के मिली कि पूरा प्रखंड में का होता, आपस में मिले जुले के एगो जगह हो जाए, बैठब जा रहा लोग। तो ई 3 गो हम जो बोलले बानी और बाकी काम करब, लेकिन ई 3 काम हम करब। मतलब एगो तो में तो बहुत लंबा लड़ाई हुई, लेकिन 2 गो काम हम 2 साल के अंदर कर दे, ये हम वादा कैले बानी। तो रउआ लोग आशीर्वाद देव ना, मिली मिली ना आराम। ठीक, चलिए और कुछ बात पूछे को हमारा से तो पूछी ना। ठीक है, और मान सम्मान का कोई हाथ ना विश्वास करो ना करो, एकदम ना कमिटमेंट वाला लेकर जो बोलने बानी करो, एकदम विश्वासघात ना करे। ज्यादा बोलने भी नहीं थे। हमारा पूरा उम्मीद बा कि हमने के सर्वे आवेला पढ़े लिखा नौकरी ना मिलती तो पापो मारेला कि परिवार चलावे का जिम्मेवारी ले, ऐसे सरकार मार देती जाओ तुम अपना। बंधुओं, आपको आज बुलाने का मकसद है, मकसद यह है कि सिवान विधान परिषद में जो पार्टी अपनी है राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, हिना जी, हम तमाम लोग यहाँ से बीडीसी, यहाँ से विधान परिषद में जिताकर भेजने के लिए टिकट मिला है विनोद कुमार जायसवाल को, और इनको जिताया जाए इसी के लिए सिवान ब्लॉक के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाने का काम किया गया है। बंधुओं, विनोद कुमार जायसवाल जी ने आप लोगों को प्रणाम और सलाम किए और आपसे वोट मांगने का काम किए। इन्होंने आपसे कुछ वादा किए और यह भी किए कि मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे खून में किसी तरह के धोखा वाली बात नहीं है, मैं जो कहूँगा वो करूँगा। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि सिवान में जितने लोग लड़ रहे हैं, छाती पर हाथ धर कर आप लोग सोचिएगा, जितना लोग लड़ रहे हैं सब लोगों से सुयोग्य, कर्मठ, नौजवान और शांति, सद्भावना, भाईचारा, आपस में जोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं, मारने वाला, पीटने वाला नहीं, आपसे कुछ लेने वाला नहीं, आपको देने वाला, आपके दुख सुख के साथी बनने वाला जितने लोग लड़ रहे हैं इस चुनाव में, उस चुनाव में सबसे योग्य हम लोगों के लायक कोई प्रत्याशी है तो उस प्रत्याशी का नाम है विनोद कुमार जायसवाल। विनोद कुमार जायसवाल, विनोद कुमार जायसवाल एक सिवान के लिए कुछ करने के लिए आए हैं,
सिवान के गांव से लेकर शहर तक कुछ देने के लिए आए हैं। सिवान के भविष्य सुधारने के लिए आए हैं। सिवान के माता बहनों, आपके घर के बेरोजगार लड़कों को कारखाना लगा करके नौकरी देने का वादा करने के लिए आए हैं। आपसी भाईचारा को मजबूत करने के लिए ये आए हुए हैं और जात पात से ऊपर उठकर सर्वांगीण विकास, सभी के कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। इनका चरित्र जो है, जितने लोग लड़ रहे हैं उनसे सबसे उत्तम चरित्र, जिसके इस कपड़ा में कहीं दाग नहीं है, ये विनोद कुमार जायसवाल। इसलिए प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो घमंडी नहीं हो। प्रतिनिधि ऐसा चुनो जिनके पास रात और दिन किसी समय आप जाएं तो है आपसे मिल सके। प्रतिनिधि ऐसे चुनो जो लड़ाने का काम नहीं करे, बल्कि जोड़ने का काम, मिलाने का काम करे। प्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले और जात पात से ऊपर उठ करके समाज के मजबूती के लिए, सीमान के मजबूती के काम करे। ऐसा प्रतिनिधि जिताने की जरूरत है। मैं आप लोगों से कहूंगा, मैं तो भाई आपका सेवक हूं। मैं तो स्वयं ही इस गंदा कार्यों में ना मैं रहा हूं और ना मैं गंदे लोगों को मैं मदद करता हूं। हमसे जितना पार लगता है, ईमानदारी से जितना शक्ति भक्ति है उतना भक्ति करता हूं और आप लोगों की सेवा करता हूं। सब लोगों की सेवा करता हूं, सब लोगों को सेवा करता हूं और मरते दम तक मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर रहा हूं और रहूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैंने पसंद किया है कि इसी रास्ते पर चलने वाले राहगीर का नाम विनोद कुमार जायसवाल। इसलिए इनको जो है किसी कारण से अगर इधर उधर करते हैं तो समझिए कि आप अपने सिवान के विकास में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग निश्चित इनको वोट देने का काम करिए। विनोद कुमार जायसवाल ने एक कागज छपवाए हैं। ये कागज क्या है? यह सिवान जिला के माता बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और पंचायत में जीते हुए सभी प्रतिनिधियों के लिए इन्होंने एक पर्चा छपवाया है और वादा किया है कि मैं जीतूंगा, आप जिताएंगे तो मैं क्या करूंगा। जरा सुन लीजिए एक मिनट। संकल्प लिए हैं, संकल्प के माने हम क्रिया खाते हैं। इन्होंने लिया है, पहल का बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। दूसरा है, जिले में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से विशेष प्रयास किए जाएंगे। सुनिएगा गौर से, बहुत गंभीर ये बात जो बोले हैं कि मैं क्या करूंगा। जिले के गरीब जनप्रतिनिधियों के निःशुल्क चिकित्सा के लिए प्रयास किया जाएगा। चौथा लिखते हैं, सभी प्रखंड मुख्यालय में विश्राम गृह का निर्माण करवाऊंगा। पांचवा लिखते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी के लिए विधान परिषद में आवाज उठाई जाएगी। मतलब मैं कहूंगा कि विधानसभा विधान परिषद में अगर व्यवस्था है पेंशन देने के लिए, तो जीते हुए इन लोगों को भी क्यों नहीं दिया जाए, इस पर आवाज उठाएंगे। और जिले के लोगों के बेहतर और मुफ्त इलाज के लिए सभी सार्थक प्रयास किए जाएंगे। माने इनके द्वारा किए जाएंगे, ये बात कह रहे हैं।
विधायक की तरह पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों के पेंशन की व्यवस्था लागू कराऊंगा। 8वां, बच्चों के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे। 9वां, सुनिए आराम से आप लोग सुनिए, ये जो बात हो रहा है इसको सुनना चाहिए। 9वां, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और डिजिटल हेल्थ सेंटर का निर्माण पंचायतों से जुड़े स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं को लाभान्वितों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। 10वां, जिले में अमन चैन शांति मेरी प्राथमिकता होगी कि झगड़ा झंझट नहीं हो, मारपीट नहीं हो, खून खराबा नहीं हो, शांति रहे, सद्भावना रहे, भाईचारा रहे, इसके लिए मैं काम करूंगा। 11, जिले के समग्र विकास और क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा, हमेशा हाजिर रहूंगा आप लोगों के आंख के सामने। 12, जिले के गरीब जनप्रतिनिधियों के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रयास। इनका 12 है कि अगर आप लोग जीते हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि गरीब जनप्रतिनिधि के बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए भी मैं मदद करूंगा। ये इनका 12 संकल्प। ये 12 संकल्प, ये संकल्प कोई संकल्प नहीं देता है, न देगा। जो खड़े हैं संकल्प नहीं देंगे, वो क्या देंगे? वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं दूंगा। और सबसे एक बड़ी बात जो इन्होंने इसमें लिखा है, आप प्रखंड में आते हैं, मुखिया जी, उप मुखिया जी, सरपंच जी, उप सरपंच जी, पंच जी, वार्ड के मेंबर और जो हमारे बीडीसी के मेंबर हैं या अन्य प्रमुख उप प्रमुख को तो चैम्बर मिलता है। आपको बैठने के लिए ब्लॉक में जगह नहीं मिलता। हमारे महिलाएं अगर ब्लॉक में आ गई काम कराने के लिए, तो इन्हें शौच करने के लिए कोई शौचालय नहीं है, इनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, इनको अन्य पीने के पानी नहीं है। इसलिए अगर सबसे क्रांतिकारी काम जनप्रतिनिधि लोग, काम तो अन्य होते रहेंगे, अगर सबसे माने अच्छा आप लोगों के लिए क्रांतिकारी कार्यों की इन्होंने घोषणा किया है कि मुझे जिताइए, हर एक ब्लॉक में, 1900 ब्लॉक में, जिला में आप लोगों के बैठने के लिए मैं विश्राम गृह का निर्माण कराऊंगा, जिसमें पीने का पानी, शौचालय, सोने के लिए जगह, अन्य सारी महिलाओं के भी जो सुविधा चाहिए वो सुविधा पुरुषों के उसी में अलग है, महिलाओं के लिए ये व्यवस्था करेंगे। यह एक बहुत ही पूरे बिहार में कहीं नहीं है जो सीवान में ही करने जा रहे हैं। इसलिए यह एक कार्यक्रम है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग कहीं बहकावे में नहीं आवे, कहीं बहकावे में नहीं आवे। कहा जाता है, वो पहले के जमाने में लोग कहते थे कि दही चूड़ा राज के आ वोट द सुराज के, तो ये सुराज लेके आयल बा, तब वोट द विनोद कुमार जायसवाल के। चारू ओर बतिया ली हो आ कोठरिया में जाके बदल जाइ हो है। अब विनोद कुमार जायसवाल के जो 2 नंबर पर इनका नाम रही, आ इनका नामवा के आगे जाके 1 लिख दिया ताकि जीत जाई है और सब लोग के काम में। बंधु, यह जो है चुनाव है और 4 तारीख को मतदान होगा। 8 बजे शुरू होगा और 4 बजे खत्म हो जाएगा। इसलिए पंचायत के जितना मुखिया, बीडीसी, वार्ड के भाई लोग, सब लोग से हमार निवेदन बा कि कोनो तरह के कमी मत होके दी हलो। आज ये 2 दिन जागी, 2 दिन जे। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।
चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।